हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सुदीप्ता शर्कर। आज हम बात करने वाले टीचर्स के ऊपर। अगर आप स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट हो, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि टीचर्स के प्रेशर में आके बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत गलत सोचते हैं खुद के बारे में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चले आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। आप भी अगर टीचर्स के वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, तो आज हम बात करेंगे कैसे टीचर्स को हैंडल करते हैं, यानी कैसे टीचर्स को वश कर सकते हो। आज हम बहुत सारे टाइप के टीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले जो टीचर आता है वो है खड़ूस टीचर। हम सबके स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में ऐसा एक दो टीचर्स आते ही है जो खड़ूस होते हैं, और ये जो टीचर है वो जब क्लास में एंट्री लेते हैं तब पूरा सन्नाटा छा जाता है, और आपको कोई टॉपिक समझ में भी नहीं आता तो आप खुल के बता नहीं पाते, बिकॉज वो वैसे ही होते हैं खड़ूस, चिल्ला बैठेंगे आपके ऊपर। तो ऐसे टीचर से हम हमेशा डर के रहते हैं। और कभी आपने गलती से भी होमवर्क ना किया हो तो वो टीचर आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, या फिर आप घर पहुंचने से पहले ही आपकी घर में वो पहुंच जाएंगे नोटिस, तो घर जाके आपको पढ़ेंगे बहुत सारे। तो ऐसे टीचर्स को कैसे हैंडल किया जाए है, उनको हमेशा उनके साथ आपको एग्री करना पड़ेगा। वो जो भी बोले आपको हमेशा उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको उनके साथ हाँ में हाँ मिलानी होगी। जैसे कि आप सोचो कि आप किसी और से बात कर रहे हो, जब आप अपनी फ्रेंड से बात करते हो, तो जब आप कुछ अपनी बात रखते हो तो सामने वाला आपको एग्री करता है तो आपको अच्छा लगता है ना। ठीक वैसे ही उसी टीचर के साथ आपको एग्री करनी होगी। वो कुछ भी बोले, अगर वो जो बोल रहे हैं वो गलत भी है तो आप फिर भी आपको दिखाना होगा कि वो सही बोल रहे हैं, तो उनको इम्प्रेस करके रखना पड़ेगा। जब आप उनके साथ हर एक टाइम में एग्री करोगे, हर एक बात पे एग्री करोगे, तो उनको अच्छा लगेगा और आप उनके फेवरेट स्टूडेंट भी बन सकोगे। मन में कुछ भी सोच ले, एक्टिंग तो हम सभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तो सामने से आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी अच्छा। सेकंड नंबर पे आता है बोरिंग टीचर। हम सबके लाइफ में एक या दो बोरिंग टीचर होते हैं। आई डोंट नो आपके लाइफ में है या नहीं, आपने अभी तक बोरिंग टीचर को फेस किया है या नहीं। तो जो बोरिंग टीचर होते हैं उनकी क्लास में हम लोग ज़्यादा चिल करते हैं, ज़्यादा तक मज़ा लूटते हैं। तो ऐसी क्लास को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। वो जो टीचर होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, वो कुछ रट के आते हैं और क्लास में वो रट के चले जाते हैं। और आप लोग क्या करते हो कि उसी क्लास में हम लोग मज़ा लूटते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। बट उस क्लास में आप सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप आपकी जो एक्स्ट्रा नोट्स होती है, जो हम बाद में करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, वो आप इसी क्लास में कर सकते हो, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी कोई होमवर्क है वो आप इसी क्लास में कर सकते हो, मज़ा ना करके। तो ऐसे जब करोगे तो क्लास जो टीचर होंगे उनको भी लगेगा कि आप क्लास फॉलो कर रहे हो, अच्छे बच्चे हो, तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी ना टूटे। तो आप इसी क्लास को सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। अपनी जो एक्स्ट्रा नोट्स होती है, फिर होमवर्क होती है, वो इसी क्लास में कर सकते हो आप। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो है फेवरेट टीचर। फेवरेट टीचर सुन के खुशी हो जाती है, बिकॉज हर एक बच्चे का एक या दो फेवरेट टीचर होता ही है। पहले तो ये समझ लो कि वो जो सामने वाला टीचर है वो हमें क्यों पसंद है, बिकॉज वो भी हमें पसंद करता है। अगर आपके सामने कोई आपको गलत बोलेगा, भला बुरा बोलेगा, तो आपको पसंद नहीं होगा। वो भी आपको पसंद करता है, इसलिए आप भी उसी टीचर को पसंद करते हो। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ले सकते हो। जो हमारी फेवरेट टीचर होती है उनकी क्लास को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, बिकॉज वो जो भी बोलते हैं हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे टीचर से आप कैसे फ़ायदा ले सकते हो? आपकी कोई डाउट्स है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उनसे खुल कर पाते हो। तो उनके साथ ठीक से बातें करो। कोई आपकी डाउट्स है तो उनको बोलो कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप समझा दो। तो आपकी जो फेवरेट टीचर होती है उनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई में, आप उनके साथ खुल के शेयर सकते हो। अब आता है 4 नंबर पे जो आता है वो है टॉक्सिक टीचर। ये जो टीचर होता है ना, टॉक्सिक टीचर, इनसे आपको दूरियां बना के रखनी है। ये जो टीचर है वो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि आपकी कौन सी कमियां हैं वो आपको दिखाएंगे। वो आपको हमेशा बोलेंगे कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, आपको हमेशा डिमोटिवेट करते रहेंगे। और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कैसे पढ़ाई की, कितना आपको समझ में आया कि नहीं। उनको सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कौन सा लड़का कौन लड़की से साथ रिलेशनशिप में, या फिर कौन लड़की कौन लड़के के साथ रिलेशनशिप में, उनको ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। ऐसी जो टीचर है उनके साथ आप
जितना ज़्यादा हो सके डिस्टेंस बनाए रखो, ऐसे टीचर से कोसों दूर रहो। ये हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ऐसे जो टीचर होते हैं आप उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। जब भी वो आपके सामने आके आपको कुछ गलत सा बोले, कुछ नेगेटिव बोले, तो आप उनको इस कान से घुसाकर इस कान से निकाल दो। उनके बातों को ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको पता है कि आप कर सकते हो, हमेशा हमें दिखाते हैं कि हम किसी और के साथ कंपेयर करते हैं कि वो देख वो कितना अच्छा मार्क्स लाया, तू कुछ नहीं कर सकता। वो हमेशा आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे। तो जो सिर्फ टीचर ही नहीं, जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी कोई ऐसा है जो आपको नेगेटिव बोलता है, उनसे कोसों दूर रहना स्टार्ट कर दो। सो आई नो कि बहुत सारे, अगर आप स्कूल में हो तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होती है, बिकॉज हमारे स्कूल लाइफ में ज़्यादा प्रेशर होती है कंपेयर टू कॉलेज लाइफ। और स्कूल लाइफ में एक तो पेरेंट्स का प्रेशर, इतना मार्क्स लाना है, उतना मार्क्स लाना है, ऊपर से टीचर्स भी आ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अच्छा मार्क्स लाओ। जो आपको डिमोटिवेट करता हो, जो आपको नेगेटिव बोलता हो, उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दो। और टीचर को रेस्पेक्ट करो, बिकॉज टीचर से ही हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। स्कूल लाइफ में हम लोग सारी चीज़ों को विचार नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि वो हमसे बड़े हैं, जो बोल रहे हैं सच ही बोल रहे होंगे। अगर वो बोल रहे हैं कि मुझसे साइंस नहीं होगा, आर्ट्स होगा, तो हमें लगता है कि शायद नहीं होगा। बट ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको साइंस पसंद है तो आप साइंस में जाओ, आपको कॉमर्स पसंद है तो आप कॉमर्स में जाओ। आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो। आपको पता है कि आप इतना पढ़ोगे तो आपका मार्क्स चला आएगा, आप इतना मार्क्स ला सकते हो। बट कोई आपको मुंह पे ऊपर बोलता है कि तू इतना नहीं कर सकता, तो आप लोग इसे ही पकड़ के बैठ जाते हैं कि शायद वो बोल रहा तो सही बोल रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, कुछ जो आपको मोटिवेट करता हो, पॉजिटिव बातें करते हो, वैसे टीचर्स के साथ रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ एंड बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल।